था तो वो जिन और मखलूक थी, लेकिन उसको भी अल्लाह का हुक्म हुआ कि तू भी सजदा कर, लेकिन उसने इनकार किया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया। वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से था। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है मसनवी शरीफ। फ़ारसी के अंदर है, और फ़ारसी ज़ुबान के अंदर उससे बढ़कर कोई मुअज़्ज़ज़ और उससे बढ़कर कोई मुफस्सल किताब किसी और आलिम ने नहीं लिखी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अजीम और बहुत लाजवाब किताब लिखी है। उसका उन्होंने तरीका ये रखा है कि शेर की सूरत में अशआर पढ़े हैं फ़ारसी ज़ुबान में, फिर उन अशआरों के अंदर उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं, कुछ उन्होंने हदीसें बयान की, कुछ वाक़ियात बयान की, कुछ हिकायतें बयान की। उन्होंने जब इस आयत का तर्जमा अपने शेर के अंदाज में किया ना कि शैतान ने सजदे से इनकार किया, तो उन्होंने यहाँ पे एक हिकायत लिखी है, एक वाक़िया लिखा है। वाक़िया वो यूँ लिखते हैं, वो कहते हैं कि शैतान के पास इतनी भी अक्ल नहीं थी जितनी कि एक ग़ुलाम था अय्याज़, जितना कि अय्याज़ के पास अक्ल थी। अय्याज़ का वाक़िया यूँ हुआ कि महमूद बादशाह था और बहुत मुअज़्ज़ज़ और नामवर बादशाह था। महमूद गज़नवी, जिसने सोमनाथ के बुत तोड़े थे, वो उसका नाम था महमूद गज़नवी। तो उस महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीम बादशाह था और नेक बादशाह था। वो हमेशा अपने नौकर अय्याज़ को अपने साथ रखता था। तो बाकी जो वज़ीर थे उन्होंने एतराज़ किया कि हम आपके नौकर हैं, लेकिन ये आपके साथ ज़्यादा कुर्ब में रहता है, क्या हम आपके काम नहीं करते? हमें आप वो जगह नहीं देते जो इस अय्याज़ को देते हैं, हालांकि ये खूबसूरत नहीं है, ज़्यादा समझदार नहीं है हमेशा। और ये भी उलमा ने लिखा कि अय्याज़ की ये आदत थी कि वो ज़्यादातर खामोश रहते थे। और हदीस में आता है कि जो आदमी ज़्यादा खामोश है ना, उस आदमी की फिरासत ज़्यादा होती है। जो आदमी ज़्यादा बोलता है, वो जैसे हमारे मिसाल भी देते हैं कि जो ज़्यादा गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो ज़्यादा गरजता नहीं। तो इसी तरह अय्याज़ की ये आदत थी कि वो ज़्यादातर बादशाह के सामने खामोशी इख्तियार करता था, बोलता नहीं था। तो लोग समझते थे कि ये तो बिल्कुल खामोश मिजाज आदमी है, इसको अकल ही नहीं है, और बादशाह हमेशा इसको अपने साथ रखता है। लोगों ने एतराज़ किया। तो बादशाह को जब ये बात पता चली, बादशाह खामोश हो गया। उसने कहा कि इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। कुछ अरसे के बाद जब वो सोमनाथ के बुत तोड़े गए और काफिरों के जो ख़जाने थे वो महमूद गज़नवी के हाथ लग गए, उन्होंने क्या किया कि हीरे उसके अंदर थे। जो सोमनाथ के बुत तोड़े गए, वहाँ से कुछ चीज़ें मिली, तो उसके अंदर हीरे भी थे और बड़े कीमती हीरे थे। काफिरों के महमूद के कब्ज़े में आ गए। उन्होंने एक हीरे को, जो बहुत ज़्यादा कीमती हीरा था, उसको सामने रखा। नीचे पत्थर है, ऊपर हीरा रख दिया, इधर से एक बड़ा हथौड़ा रख दिया और कहा, बाकी वजीरों को कहा कि इसको तोड़ो। सब ने इनकार किया कि बादशाह सलामत, ये इतना कीमती हीरा और हम इसको तोड़ देंगे तो ज़ाया हो जाएगा, इसको किसी काम में लाते हैं। तो उसने तोड़ने से इनकार किया। दूसरे को बादशाह ने कहा, उसने भी तोड़ने से इनकार किया। तीसरे को कहा, उसने भी इनकार किया। हत्ता कि सारी जो वजीर थे उन्होंने बादशाह का हुक्म नहीं माना, बल्कि हीरे को अहमियत दी और वो हीरा नहीं तोड़ा। इधर आखिर में बादशाह ने अय्याज़ को हुक्म दिया कि अय्याज़ इस हीरे को तो तोड़ो। उसने उधर से हथौड़ा उठाया और दे मारा, हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि इतना भी तुझे अकल नहीं कि इतना कीमती हीरा जो काफिरों के पास इससे कीमती हीरा नहीं था, वो हीरा इसने तोड़ दिया। तो बादशाह ने अय्याज़ को कहा कि बाकी जो मेरे वजीर हैं उन्होंने तो नहीं तोड़ा, उन्होंने तो इसको कीमती समझा, क्या तेरी नज़र में ये हीरा कीमती नहीं था? उसने कहा, बादशाह मुझे भी पता है कि ये हीरा कीमती है, मेरे इल्म में भी है कि इसकी हीरे की बहुत ज़्यादा कीमत है, इसके बहुत ज़्यादा डॉलर मिल सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी उसे तोड़ दिया। तो बादशाह ने कहा, भाई क्या वजह, क्यों तोड़ दिया? उसने कहा, असल में मेरी नज़र में
हीरे की कदर व कीमत नहीं थी, मेरी नज़र में आपके हुक्म की कदर व कीमत थी। मैंने ये नहीं देखना था कि ये हीरा कीमती है, मैंने ये देखना था कि मेरे बादशाह का हुक्म कीमती है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या लिख के फिर आगे कहते हैं कि काश के अगर शैतान इतना भी सोच लेता कि अगरचे मैं अपने आप को बेहतर समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को आला समझ रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इस इंसान को, आदम को क्यों सजदा करूँ। तो हज़रत रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि हुक्म कौन कर रहा है। ये ना देखता कि चलो आगे इंसान है, यूँ देखता कि मेरा रब जिसकी मैं इबादत करता हूँ, क्योंकि शैतान पहले अल्लाह की इबादत करता था। और आसमान पे कोई जगह, गुज़िश्ता दर्स में मैंने कहा था, आसमान में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे शैतान ने इबादत ना की, बहुत बड़ा इबादत गुजार था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से अब वाक़या शुरू किया है कि वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, और हमने कहा ए आदम उस्कुन, ठहरो तुम, व ज़ौजुकल जन्ना, और तुम्हारी घरवाली जन्नत के अंदर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पहले हुई। हज़रत आदम की दाईं पसली से किस तरह अल्लाह ने पैदा किया वो अल्लाह जानते हैं। हज़रत हव्वा जो पहली खातून थी दुनिया के अंदर, उनको पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इधर जन्नत में रहो। वकुला मिन्हा, और खाओ पियो तुम, मिन्हा इस जन्नत से, यानी जन्नत के अंदर जो मेवे हैं, जो नहरें हैं, जो चीज़ भी है तुम खाओ पियो। अब आप सोच सकते हैं कि जन्नत के अंदर कितनी चीज़ें होंगी, तो हर चीज़ की छुट्टी दे दी गई कि तुम खाओ रागादन, कुशादगी के साथ। यानी ये नहीं है कि यार ये खाऊं तो फिर कम हो जाएगा, यहाँ से ना खाऊं, इसको कल के लिए रखते हैं, यहाँ से खाता हूँ, ये नहीं है। रागादन इसका मतलब होता है कुशादगी के साथ, बड़े दिल के, जितना दिल करे खाओ। हैथु शि'तुमा, जिस जगह से चाहो खाओ। वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, लेकिन ये जो दरख्त है, इस दरख्त के करीब ना जाना। अगर तुम इस दरख्त के करीब गए, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, बस तुम जालिम लोगों में से हो जाओगे। ये अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को कहा। अब वो दरख्त कौन सा था जिस दरख्त को हज़रत आदम ने खाया? उलमाए किराम लिखते हैं कि अंगूर का दरख्त था, या बादाम का दरख्त था, या फिर मलूक का दरख्त था, और तीसरे नंबर पे अनार का, चौथे नंबर पे अनार का दरख्त था। और पांचवा कौल जो उलमा लिखते हैं वो ये है कि वो क्या बोलते हैं, गंदम का दरख्त था, गंदम का दरख्त। तो यहाँ पे एतराज़ होगा कि गंदम का दरख्त तो नहीं होता, उसका तो एक गोशा निकलता है, उसका दरख्त तो नहीं होता, दरख्त तो ऊपर जाता है, वो और होता है, तो गंदम का दरख्त तो नहीं होता। तो इसका जवाब उलमा ने लिखा है कि जन्नत के मेवों के अंदर और दुनिया के मेवों के अंदर फ़र्क है। अब हो सकता है कि जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त, गंदम का दरख्त लगता हो। आप जानते हैं कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ फल